नमस्ते। मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों। और दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। क्या आप मुझे दे पाएंगे? आज मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। बताइए क्या मांगने आई हूँ, क्या मांग सकते हैं? देखिए, सर्दी का मौसम आ गया है, शुरू हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है आज से। तो मैं आप सभी से मेरी विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपके घर में, आपकी अलमारी में, आपके कबर्ड में कोई भी सर्दी का ऐसा कपड़ा जिसे आप काफी समय से इस्तेमाल में नहीं ला रहे हैं, चाहे वो शॉल है, कंबल है, कोई जैकेट्स है, कोई गर्म शर्ट्स है या कोई गर्म सूट है, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, यदि आपके बच्चे हैं, उन बच्चों के भी कुछ पुराने कपड़े हैं जो ठंड के कपड़े हैं, मैं चाहती हूँ ना, मैं दिल से आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ आज अपने चैनल के माध्यम से कि एक पुण्य का कार्य करिए। और सर्दी अब शुरू हो चुकी है, ढूंढिए अपने घरों में, अपनी अलमारियों में कुछ थोड़े बहुत वस्त्र जरूर आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आप इस्तेमाल में नहीं लेके आएंगे और आप उसको इस्तेमाल भी नहीं कर रहे होंगे, और काफी समय से आपके बेड में, आपके कबर्ड में, आपके अलमारी में वो कपड़े रखे होंगे। तो मैं यही चाहती हूँ, कर दीजिए इन सर्दियों में कुछ दान और ले लीजिए भर भर के ब्लेसिंग ऐसे गरीब लोगों से जिनको जरूरत पड़ेगी अब ठंड के कपड़ों की, यानी कि सर्दियों में उन कपड़ों की जरूरत उनको पड़ेगी। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, जहां तक भी मेरी वीडियो जाए, जो भी व्यक्ति मेरी वीडियो को देखे, तो प्लीज कुछ कपड़ों का दान जरूर कर दीजिए। अब सर्दियां शुरू हो गई है दोस्तों, ये बहुत बड़ा दान होता है। आपका दिया हुआ वस्त्र किसी के तन को ढकता है, आपका दिया हुआ वस्त्र किसी की ठंड को कम करेगा आने वाले समय में। और ठंड शुरू हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। अब जो शुरुआती दिन आएंगे उनमें ठंड बढ़ती चली जाएगी, आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगी। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी संस्था में ये दान करके आइए, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रही हूँ। अगर आप जहां भी रहते हैं, किसी सोसाइटी में रहते हैं, कोई फ्लैट्स है आपका, किसी कॉलोनी में रहते हैं, आपको आसपास में कोई ना कोई ऐसी बहन या ऐसा भाई या ऐसे वो बच्चे आपको जरूर दिखाई देंगे जिनको सर्दियों के कपड़ों की जरूरत है। तो इसीलिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मैं आपसे विनती करती हूँ और मैं मांगने आई हूँ आज अपनी वीडियो के माध्यम से, गनीता राय आप सभी के बीच में, कि आप थोड़ा सा इन सर्दियों में कुछ कपड़ों का दान कर दीजिए। और अगर आपके पॉकेट अलाउ करती है ना, आप खरीद के भी किसी को पहना सकते हैं। तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं होगी। करिए थोड़ा सा दान इन सर्दियों में। आप थोड़ा सा भी दान करेंगे ना, वो दान आपका न जाने कितना गुना फलित होता है। दान की महिमा दान करने वाला ही समझ सकता है। जिसने दान किया ही ना हो कभी, वो क्या समझेगा कि दान का मतलब क्या होता है। कुछ लोग मेरी वीडियो को देख के गलत भी बोल सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि दान दान दान, अरे हम इतना कमाते थोड़ी ना है, पहले अपना तो पेट भर ले, तब दूसरों का पेट भरे, दूसरों का घर भरे, दूसरों को सर्दियों के कपड़े दिलाए। कुछ मेरे भाई लोग, या हो सकता है कुछ मेरी बहनें, ऐसा भी मेरी वीडियो को देख के उनके मन में एक थॉट आएगी, एक सोच होगी। देखिए, अगर जहाँ हम जो खर्च करते हैं दिन भर में खा पी के, या मंथली कुछ भी हम ऐसा खर्च कर देते हैं जो सिर्फ मात्र से आधे एक घंटे में हम उस पैसे को खत्म कर देते हैं, है ना। अगर हम वो थोड़ा थोड़ा सा पैसा भी इन सर्दियों में जोड़ लेंगे, जैसा कि अभी सर्दियों की शुरुआत है, इन दिनों में अभी स्टार्टिंग है सर्दियों की, आप हफ्ते में जोड़िए, आप 10 दिन में भी अगर जोड़ लेंगे कुछ अमाउंट, मंथ में वो आपका अमाउंट कुछ हो जाएगा, कुछ इकट्ठा हो जाएगा। आप उससे किसी एक व्यक्ति का भी तन ढक सकते हैं इस सर्दी में। मैं इसलिए इतना डीपली आपको समझा रही हूँ। और आप ये करेंगे ना, आपको बहुत ईश्वर देंगे और आपको ईश्वर देंगे। भगवान कभी आपको खाली नहीं रखेंगे। जब ना हम अपने इन दोनों हाथों से, जब हम इन अपने दोनों हाथों को जब हम ऐसे शुरू कर देते हैं ना करना, इसका ये मतलब होता है कि इसका मतलब हुआ आपने किया दान।
चाहे कम किया चाहे ज्यादा किया, बट आपने किया ना। आपने जब इतना किया तो आपको क्या लगा, आपका ये हाथ खाली हो गया? बिल्कुल भी नहीं, ये हाथ आपका कभी खाली होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो परमात्मा भगवान, देखिए, इंसान नहीं देखता, इंसान नहीं सुनता, इंसान नहीं समझता किस बातों को, लेकिन भगवान से कुछ नहीं छुपता। आपको क्या लग रहा है, आप दान पुण्य कर रहे हैं तो क्या भगवान नहीं देख रहे? सबसे पहले भगवान ही देखते हैं, सबसे पहले परमात्मा देखता है। और अगर आपका हाथ ऐसे है ना, तो भगवान जो है ना, आपका जो ये हाथ है वो हमेशा ऐसे भरा हुआ रहेगा। हमेशा अपने हाथों को ऐसे नहीं रखना है आपको। आपको भगवान ने समर्थ बनाया है, सब कुछ दिया है, परिपूर्ण किया है, धन दौलत व्यापार परिवार। लेकिन कोई एक ऐसा इंसान जिसको भगवान ने धन की मात्रा अत्यधिक कम दी है, बहुत कम दी है, और आपके नजर में वो व्यक्ति है, चाहे मैं बात करूं वो आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, आप फिर भी उसकी मदद कर सकते हैं, वो भी दान ही कहलाएगा, वो भी दान कहलाएगा। तो करिए दान, दान की महिमा बहुत बड़ी है। एक वीडियो हम बहुत जल्दी अपने चैनल पे लेके आएंगे और आपको हम डीपली बताएंगे कि जब आप दान करते हैं तो आपके साथ क्या होता है और आपकी डेस्टिनी किस तरीके से 360 डिग्री चेंज होती है तब जब आप दान करते हैं। दान की महिमा इतनी बड़ी है, अगर एक व्यक्ति दान कर रहा है ना, वो इतना दान कर रहा है, उसको पता है उसके पास कुल 4 ही रोटी है, और कोई उसके दरवाजे पर कोई भूखा व्यक्ति आया, उसने कहा मैं 2 दिन से भूखा हूं, क्या मुझे कुछ मिलेगा खाने को? अब अगर वो व्यक्ति सोचेगा यार मेरे पास तो मात्र 4 रोटी है, मात्र 4 रोटी उस व्यक्ति के पास, और एक व्यक्ति वो उससे भोजन की उम्मीद करे बैठा है, वो उससे मांग रहा है। अब एक बात बताइए, अगर मैं सोचूं कि मेरे पास तो मात्र 4 रोटी है और मैं साधु बाबा को भूखा कैसे करूं, सोच में हम पड़ गए। आप तब भी, आपका पेट तब भी भर सकता है। आप अपने दरवाजे से किसी को, अगर किसी ने आपसे थोड़ी सी उम्मीद जताई है, खास तौर से किसी ने कभी भी आपसे भोजन मांगा ना, तो उसको भोजन जरूर खिलाइए। आप एक समय का मत खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई अगर आपके दरवाजे पर कोई भूखा व्यक्ति आया है, कोई भी आए, कोई भी बुजुर्ग है या कोई बच्चा भी आए, तो उसको भोजन करा के ही भेजिए। चाहे आप 4 रोटी में से आप 3 रोटी उसको दीजिए, नहीं कहते कि 3 रोटी नहीं देनी चाहिए, आप 2 रोटी उसको दे दीजिए और 2 आप खा लीजिए, तो भी आप पुण्य के भागीदार हो जाएंगे। आपने अपना भी पेट भर लिया, आपने सामने वाले व्यक्ति का भी पेट भर दिया। ये होती है दान की महिमा। इस तरीके से भी आप दान पुण्य कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना कीमती समय निकाल कर मेरे चैनल पर विजिट करने आते हैं और मेरे चैनल को देखते हैं, उसके लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। और प्लीज प्लीज विशेष मेरी इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा लोगों को, और कुछ दान जरूर करिएगा इन सर्दियों में। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।